जय हिंद दोस्तों। स्टैटिक जीके विथ करेंट अपडेट्स के इस क्लास में आज हम लोग महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। तो ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से संबंधित है, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी से संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड एंड ग्रेन से, ग्रे रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर यानी खाद से, पिंक रेवोल्यूशन ओनियन और एक झींगा मछली आता है उससे भी पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड होता है। उसके बाद से रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो से, सिल्वर ईग और पोल्ट्री से, वाइट मिल्क और येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से, और इवर ग्रीन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट दिखाता है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसके फादर्स भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है और इसके जो फादर है वो बर्गिस कुरियन है और इन्हीं के नाम पर इनका बर्थडे जो है 26 नवंबर को होता है। तो इन्हीं के नाम पर जो हमारा है नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है बर्गिस कुरियन के हैप्पी बर्थडे के दिन। नेक्स्ट जो है आता है हरित क्रांति। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांति है जो एक खाद्यान्न उत्पादन से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन में वृद्धि हुई वो गेहूं में हुई। और ये जो है एम.एस. स्वामीनाथन जी जो है इसके जनक है और इनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 5 व्यक्तियों में ये भी एक है जिनको भारत रत्न मिला है। और हरित क्रांति के जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इसके फादर थे वो है नॉर्मन बोरलाग, जो मैक्सिको के रहने वाले थे परंतु वो अमेरिका से अपना शोध किए। इसलिए जो नॉर्मन बोरलाग है वो इंटरनेशनल लेवल पर है। और इंडिया के जो है एम.एस. स्वामीनाथन है जिनको 2024 में भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया है। फिर इसके बाद आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। इसके साथ ही ऑनियन यानी प्याज से भी संबंधित है। ये प्याज से भी संबंधित है और इसके फादर जो है दुर्गेश पटेल है। फादर्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं इसके, लेकिन कभी कभी आ जाता है तो जो इम्पोर्टेंट है उसको फादर्स भी हम बता दे रहे हैं। फिर आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है और इसके जो फादर है वो है अरुण कृष्णन, डॉक्टर अरुण कृष्णन। फिर इसके बाद आता है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति का जो किस टाइम पे हुआ तो इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ और ये बहुत सपोर्ट की। इसके वजह से इसका जो फादर या मदर्स कह लीजिए इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद आता है 5वां पीली क्रांति। ये तिलहन की जो फसलें थी जिसे में मुख्य रूप से सरसों और सूरजमुखी पर ध्यान दिया गया था उससे संबंधित है पीली क्रांति। और इसके फादर है सैम पित्रोदा, जिसकी अभी एक रिसेंटली पुस्तक भी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इन्हीं की पुस्तक है। और ये पीली क्रांति के येलो रेवोल्यूशन के ये फादर भी है। इसके साथ साथ स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है शहद यानी हनी और फल उत्पादन बागवानी में ये स्वर्ण क्रांति हुई। इसके जो फादर है निरपख तुतेजा है, निरपख तुतेजा। उसके बाद से आता है काली क्रांति, पेट्रोलियम से संबंधित है। फिर गोल क्रांति, आलू से, आलू गोल होता है इस तरह से गोल। पेट्रोलियम जो है काले से, इसको पेट्रोलियम काला से संबंधित है, इस तरह से कनेक्ट करिए। फिर आगे आएगा सिल्वर फाइबर। कपास को, कपास जो है कपास की खेती होती है तो सिल्वर फाइबर मतलब रेशा होता है, उससे कनेक्ट करके ये बनाया गया है सिल्वर फाइबर। फिर आता है अमृत क्रांति। ये नदियों को जोड़ने के लिए है। जैसे देश में अलग अलग नदियां हैं जिससे कहीं सूखा होता है कहीं बाढ़ होता है, इस तरह से नदियों को जोड़ करके देश में हर जगह पानी पहुंचाना और इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अमृत क्रांति भी चलाया गया है। फिर उसके बाद आता है स्लेटी या ग्रे क्रांति। ये जो है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर यानी खाद, जो उर्वरक हम खेत में डालते हैं उससे संबंधित है स्लेटी या ग्रे क्रांति। तो ये थी इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम अपनी मेन। तो ब्लैक रेवोल्यूशन यानी पेट्रोलियम से ब्लैक यानी काली, फिर ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन लेदर, गोल्डन फ्रूट और हनी, फिर ग्रीन फूड ग्रेन से यानी फसल से, सब सारी फसलें से, फिर ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर यानी खाद उर्वरक, पिंक रेवोल्यूशन ओनियन और झींगा मछली, रेड रेवोल्यूशन मीट और टमाटो, सिल्वर एग, वाइट मिल्क,
येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स यानी सरसों, सूरजमुखी और रिवर ग्रीन जो है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए है। ये था आज का वीडियो में। थैंक यू।